आज विशाल सत्याग्रह का 10 अगस्त को 2 बजे से दोपहर 2 बजे से रविंद्र फौजी के नेतृत्व में आप देख पा रहे हैं कि सत्याग्रह का आगाज़ हो चुका है और यहाँ पर युवा जगह जगह से आए हुए हैं। लगभग 150 की संख्या में युवा एकत्रित हैं और 150 की संख्या जो युवाओं की है वो दिल्ली पैदल यात्रा करने के लिए तैयार है। 4 बजे यात्रा शुरू होगी और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे भीड़ एकत्रित है और इसमें वो युवा हैं जो आर्मी के एग्ज़ाम को लेकर अपनी मांगों को लेकर आए हैं, एयरफोर्स के रिज़ल्ट को लेकर और एयरफोर्स की ज्वाइनिंग को लेकर। इसमें युवा ही नहीं, युवाओं के माता पिता भी हैं। मैं आपको बता दूं, अभी मैं आ रहा था तो रेलवे स्टेशन से एक गार्जियंस मिले, बोला मुझे मेरे बेटे के लिए लड़ना है और मैं पैदल यात्रा करते हुए दिल्ली तक जाऊंगा। मेरे बेटे को मैं दुख तकलीफ़ नहीं दूंगा, लेकिन मैं खुद खून पसीना एक करके पैदल यात्रा करके दिल्ली तक जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं रविंद्र फौजी सर के नेतृत्व में लगातार यहाँ पे भीड़ जुटती जा रही है और सत्याग्रह के आप देख सकते हो और भी युवा इधर से आए हुए हैं। माओ का दर्द दिखाया। और अभी आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, माँ बाप ही नहीं वो माएँ भी आई हैं जिनके युवा इस अग्निपथ योजना से इस एग्ज़ाम को लेकर पीड़ित हैं। तो आओ हम आपको उनका दर्द भी सुनाते हैं। देख सकते हैं आप। एयरफोर्स के आर्मी की क्यों भर्ती रोकी उन्होंने? ये देख सकते हैं घटना भाई। राजनाथ सिंह ने ट्विटर कैंप पे इन्होंने चलाया, टेलीग्राम पे इन्होंने चलाया। हर महीने साइट पे ये जाके बच्चे देख रहे हैं, हर महीने की तारीख को 31 तारीख को ड्यू टू कोरोना। उसके बाद इनका 1.5 साल हो गए पूरे, कोई इनका रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद कैंसिल। क्या ये तुक्के की बात है? ये बताओ, अब गवर्नमेंट का कितना, अगर इन भर्ती कराई है, जब यहाँ तक प्रोसेस हुआ है, ज्वाइनिंग तक हुआ है, गवर्नमेंट का कितना पैसा खर्च हुआ है? क्या बच्चों के पैसे खर्च नहीं हुए? वो पैसे कहाँ गए? ये बताओ मुझे, कितना गवर्नमेंट का पैसा खर्च किया? इन्होंने तो ऑफिसर ने बोल दिया एकदम रद्द कर दो। अभी आपका क्या प्लान है? हमारा प्लान यही है कि जो बच्चे आर्मी के हैं, जो एयरफोर्स के हैं, पहले इनकी ज्वाइनिंग दो। इन सभी बच्चे ने 3 साल से जो वेट कर रहे हैं, इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। अगर गलती है तो सरकार की है, नौकरशाहों की है, अफसरों की है। बच्चों की, माँ बाप की, पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, क्योंकि 3 साल तक इंतजार किया, मेहनत करके, दिन रात करके ये बच्चे इस स्टेज के ऊपर पहुंचे हैं। और इनके साथ नाइंसाफ होगा तो उसकी जगह, अगर ऑफिसर की जगह मैं होता तो उसके अंदर भी क्या बीतेगी, ये जरा सोचना चाहिए सरकार को। अभी यहाँ जयपुर में आपका क्या हमारा क्या उसके बाद में आगे का दिल्ली का क्या रहेगा? दिल्ली का हमारा 25 तारीख तक दिल्ली पैदल जाएंगे, यहाँ से जयपुर से और दिल्ली के लिए दिल्ली तक जाएंगे पैदल। हमारा सत्याग्रह आंदोलन है, न कोई उग्र प्रदर्शन होगा, न कोई तोड़फोड़ होगी। सिर्फ हम अपना हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हक के लिए आंदोलन चला रहे हैं। रद्द करके एक बच्चे को नौकरी छुड़वा रहे हो, एक बच्चे को नौकरी दे रहे हो। क्या उन बच्चों ने जिनकी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी है, उन बच्चों का क्या कसूर था? उन्होंने क्या गलती कर दी है जो उनकी भर्ती प्रक्रिया क्यों रद्द कर दी गई? एक बच्चे को दूसरे को फार्म भरवा के नौकरी दे रहे हो। उन्होंने आप देश के लिए क्या कर दिया और उन पुराने बच्चों ने देश के लिए क्या विद्रोह कर दिया था? जो उनकी क्या कसूर था जो बिना वजह उनको 3-3 साल मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे और 1 मिनट में बोल दिया कि रद्द? उनका क्या कसूर था? उनके हक की लड़ाई है, उनको हक उनका दिया जाए। ये लड़का एनसीसी सर्टिफिकेट सर 3 साल से सर एनसीसी सर्टिफिकेट लिया सर। 2 साल 3 साल अकेडमियों में हॉस्टलों में रहे हैं, फीस जमा कराई सर। 1.5 साल फिर एग्ज़ाम की तैयारी करी है, उसका इंतज़ार कराया। लास्ट में आके ये कहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल। सर कहाँ जाएँ हम? हमारा क्या होगा सर? हमारा भी तो न्याय होना चाहिए सर। हमने सारे काम जो सरकार की प्रक्रिया थी उसके अधीन करा है, कोई उग्र नहीं करा, कोई और कुछ नहीं करा सर। अब हमारा क्या होगा सर? हमारे साथ न्याय तो हमारा एग्जाम तो हो सर, ज्वाइनिंग बाकी है सर। सिर्फ आपने सिर्फ 3 साल तक तो एनसीसी किया आर्मी के लिए, इन्होंने 3 साल तक एनसीसी किया एक आर्मी ज्वाइन करने के लिए। उसमें एनसीसी के अंदर सी सर्टिफिकेट, 3 साल के बाद में सी सर्टिफिकेट के अंदर इन्होंने बी ग्रेडिंग हासिल किया और बी ग्रेडिंग हासिल करके 2 साल लगातार इंडियन आर्मी की तैयारी किया। और आज ये मेडिकल और फिजिकल फिट थे। जो बच्चा एनसीसी कर लेता है, जिसके पास सी सर्टिफिकेट है, वो ऑलरेडी ही इंडियन आर्मी का सोल्जर माना जाता है और इसीलिए उसका रिटर्न एग्जाम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एंड मेडिकल होता है। तो इस बच्चे का फिजिकल एंड मेडिकल हो गया। इसके सपनों के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ हुआ,
यही नहीं है, ऐसे देश के अंदर हजारों युवा हैं, लाखों युवा हैं जिनके साथ में इस प्रकार का व्यवहार किया है इस सरकार ने। इस सरकार को एक बार वापस सोचना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं, इतना अनुरोध करूंगा कि कम से कम इस सरकार को अग्निवीर की जो एग्जाम है उस एग्जाम के अंदर इन युवाओं को बैठा देना चाहिए, जो लाखों युवा है। नहीं तो इस सरकार को आगे इसका भुगतान करना पड़ेगा। आगे इलेक्शन आ रहे हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आप खुद सोच सकते हैं कि ये युवा किस प्रकार आने वाली 10 पीढ़ियों तक, मैं गारंटी कहता हूं, इस गवर्नमेंट को कभी भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि 3 साल तक एनसीसी करना कोई हंसी खेल नहीं है, और वो भी फ्री में देश सेवा करना। एनसीसी के अंदर कोई पैसा नहीं मिलता किसी भी कैडेट को, और वो अपनी जान की बाजी लगाता है और पूरी ट्रेनिंग सीखता है। यहां तक कि एलएमजी जैसे वेपन, मोटर जैसे वेपन, सभी वेपनों की ट्रेनिंग वो कंप्लीट करता है, उसके बाद में उसको सी सर्टिफिकेट मिलता है। और आज युवा ये रोड के ऊपर इस प्रकार से घूम रहे हैं अपने सपनों को लेकर। ड्यूटी पे इन लड़कों को आज ड्यूटी पे होना चाहिए था, जबकि इनका दुर्भाग्य है कि ये आज सड़कों पर घूम रहे हैं। ये देश और युवाओं को दुर्भाग्य है, इस सरकार ने इन युवाओं के साथ इतना बड़ा धोखा किया है जितना कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। और इनके माँ बाप, आपका बेटा कितना एयरफोर्स का ज्वाइनिंग हुआ है? एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ है, उसका ज्वाइनिंग का केवल इंतजार है। और सरकार ने सब कुछ 31 मई तक तो ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऐसे बोलते रहे। मैं बोलता हूँ सीएसपी और रक्षा मंत्री पर धोखाधड़ी का मुकदमा करना चाहिए। इनको 1.5 साल तक बच्चों को धोखे में रखा है। बिल्कुल धोखाधड़ी है, सरेआम धोखाधड़ी है। उस दिन बोलते रहता है क्या सर, गरीब परिवार का बच्चा तैयारी कर रहा है, उसके फादर ने जमीन अपने लड़के का मकान के गिरवी रख दिए लड़कों को और पैसा दे रहे हैं। वो कोई कर रहा है क्या तैयारी? को मंत्री का बेटा तैयारी कर रहा है। तो आप यहाँ जयपुर से पैदल यात्रा में आप जाऊंगा, जो होगा सब देखा जाएगा। तो पैदल यात्रा के साथ जाओगे रविंद्र फौजी सर के साथ में आप? जहाँ रोक देंगे वहीं बैठ जाएंगे, पीछे नहीं खींचेंगे। जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आप वहीं दिल्ली बैठ हाँ, दिल्ली में हमारे को बीच में रोक दे दो तो वहीं बैठ जाएंगे, लेकिन वापस पैर नहीं खींचेंगे। सर 3 साल तक हमने एनसीसी की, उसके बाद हमारा सपना एक ही था कि इंडियन आर्मी में जाना है। और फिर अगर इतना ही करना था तो पहले बताते हम 3 साल क्यों बर्बाद करते। फिर 1 साल तैयारी की और फिर हमने बार बार हर महीने डेट दी, हर महीने डेट बढ़ाते गए और अचानक कुछ दिन आके बोल दिया कि आपका पेपर कैंसिल है, भर्ती कैंसिल है। हम क्या करें सर, हम तो ओवर एज हो गए, उसके बाद क्या करेंगे। ये भी एक युवा है जो आर्मी में मैं 2018 से दौड़ की तैयारी कर रहा था कि मैं फर्स्ट बार में ही सेलेक्टेड हो जाऊंगा, लेकिन और भर्ती आई नहीं और बाद के अंदर आई तो 2020 के अंदर रिटर्न के अंदर बैठ के मैं अब तो हो जाएगा। और उसके बाद में पोस्टपोन्ड होते रहे तो सर ने बोला हमारे क्या हो जाएगी अगले महीने में और इंतजार करते रहे। और लास्ट के अंदर दोस्तों ये एक ऐसा युवा है जिसने नागौर रैली भर्ती के अंदर सुपर एक्सीलेंट मारा, 4 मिनट और 42 सेकंड के अंदर रेस क्लियर किया, बेस्ट ऑफ किया और बहुत ही अच्छी तरीके से रनिंग की। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, सरकार ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया। कम से कम इन युवाओं का 2 बार एडमिट कार्ड जारी कर दिया। भी सुना हुए थे, लेकिन हमारा भी कैंसिल क्यों हुआ? सारों का एग्जाम भी हुआ था, एडमिट कार्ड है, ज्वाइनिंग थी, लेकिन हमारा आर्मी वालों, एयरफोर्स वालों, नेवी वालों का किया है सर। हमने बहुत मेहनत की है सर, हमारा भी न्याय मिलना चाहिए सर हमको भी। तो रविंद्र फौजी सर के नेतृत्व में जो विशाल सत्याग्रह चल रहा है, क्या उसमें आप पैदल दिल्ली तक जाएंगे? पैदल जाएंगे सर, क्योंकि हमारे ये लास्ट ही भर्ती है सर। हमने रिटर्न की तैयारी पूरी की थी, रनिंग की तैयारी की थी। ये धोखाधड़ी हो रही है सर। आपकी उम्र कितनी है? अब मेरी सर लास्ट ही है, नहीं है सर। अभी ये 2 साल की छूट मिली है तब हुई है सही। मेरी फर्स्ट ही भर्ती थी और फर्स्ट के अंदर ये ऐसा कर दिया सर। बताया जा रहा है मुद्दा ये भी है कि ट्रेडमैन की 2 साल की उम्र में छूट नहीं दी गई, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? सर देनी चाहिए सर, उसमें भी उनको छूट। और छूट सर 2 साल से तो फेल हुए नहीं। और जीडी वालों को मिली है, ट्रेडमैन की जिनकी लास्ट भर्ती थी 23 साल वाली, उन बंदों के साथ क्या हो रहा है? नहीं, एक चीज बताओ, जब जीडी वालों को 21 से 23 साल कर दी, जो बंदा ट्रेडमैन से, टेक्निकल से, कलरक से भर्ती देख रहा था, उसकी लास्ट भर्ती थी, उस बंदे को छूट नहीं मिली तो वो बंदा कहाँ तक भर्ती देखेगा? दौड़ में एक्सीडेंट मारे, पेपर के लिए रख दिया, फिजिकल मारा, मेडिकल दिया और वापस उसी मकाम पे आके खड़े हो गए 0 लेवल पर। कोई अपना अस्तित्व खत्म कर दिया सरकार ने, पूरा अस्तित्व खत्म करके अपन को 0 लेवल पे अपन खड़ा रख दिया। वापस से बैठ के 3 साल खराब हो अब वापस से अपन को 0 लेवल से तैयारी करनी पड़ेगी। वापस से वही दौड़ की तैयारी, सुबह 4 बजे उठना, वापस से ग्राउंड जाना, वापस परीक्षा की तैयारी करना, हर चीज 0 लेवल से तैयार करके अपने और वापस अब गवर्नमेंट के सामने पेश होंगे। ये कहाँ का न्याय है?
ये सर धोखाधड़ी है बिल्कुल। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कुछ और निकाल देगी कि अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एयरफोर्स की ज्वाइनिंग को लेकर, आर्मी के एग्जाम को लेकर, उम्र में छूट को लेकर, इन तीनों के अलावा कोई मुद्दा है? इसका यही है कि बच्चों का जॉब बचाएगा, जॉब बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वापिस से वही जीरो पे आ गए हम, वापिस से वही मेहनत करनी पड़ेगी। पैसा जो लगेगा माँ बापों का, कोई नहीं, लेकिन जो बच्चों ने मेहनत करके दिन रात बिताए, रात पर टेबल पे सो गए, हमने आके जगाया कि बच्चे पढ़ लो, मेहनत आएगी आगे। अब वो बेचारे बच्चे रो रहे हैं, कुछ सुसाइड कर रहे हैं बेचारे, उनका क्या होगा? सारे मिठाई। तो आपके लड़के ने एयरफोर्स की तैयारी करी है या फिर आर्मी की तैयारी करी है? आपके लड़के आर्मी की तैयारी है। अच्छा, तो अभी एग्जाम पेंडिंग में है। और आपका लड़के ने एयरफोर्स में है सर। तो आप दिल्ली जाओगे? आप ये जो विशाल प्रदर्शन चल रहा है रविंद्र जाएंगे सर, क्यों नहीं जाएंगे? जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम वापस नहीं आएंगे। चलो, थैंक यू। इस तरह से आप देख सकते हो युवाओं में बहुत आक्रोश है अपनी मांगों को लेकर, और ये कदम पीछे नहीं हटाएंगे तब तक इनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार।